नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील धाकड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट खेती में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में। जब हमारी गेहूं की फसल 20 से 25 दिन के भीतर की होती है और जब हम उसमें दूसरा या तीसरा पानी लगाते हैं, उस स्टेज पर हमें कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है वह शुरू से ज़्यादा ग्रोथ से रहे और ज़्यादा जड़ों का विकास हो। क्योंकि किसान भाइयों, अगर पौधा शुरू से ही ज़्यादा जड़ों का विकास होगा, ज़्यादा ग्रोथ से रहेगा, तो निश्चित तौर से ज़्यादा कल्ले भी आएंगे और हमारी पैदावार भी निश्चित तौर से बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि ऐसे ही खेती बाड़ी से नए नए वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचते रहे। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हम, जब हमारी गेहूं की फसल 20 से 25 दिन के भीतर की हो जाती है और जब किसान भाई उसमें दूसरा पानी लगाते हैं, उस समय पर हमें कौन कौन से खाद अपनी गेहूं की फसल में डालना चाहिए। तो बहुत सारे किसान भाई क्या होते हैं कि जो जब बुआई करते हैं उस समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति तो कर देते हैं, लेकिन किसान भाइयों इसके अलावा भी जब, क्योंकि किसान भाइयों क्या होता है कि जब पौधा 25 से 30 दिन का होता है, उस समय पर वह ग्रोथ की अवस्था में होता है, फुटाव की अवस्था में होता है, उस समय पर पौधे को सबसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। बाद में अगर आप चाहे तो ना दें, लेकिन इस स्टेज पर पौधे को पूर्ण रूप से खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा किसान भाइयों आपको जिंक और सल्फर की पूर्ति भी अपनी गेहूं की फसल में करनी होगी। इसके लिए हम जिंक सल्फेट मार्केट में उपलब्ध होता है, उसका प्रयोग हम खाद में मिलाकर कर सकते हैं। किसान भाइयों याद रखें कि आपको 1 एकड़ में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेना है, मिक्स यूरिया खाद में मिक्स करना है और फिर बाद में अपनी गेहूं की फसल में छिड़काव करके पानी लगा देना है। किसान भाइयों, अगर हम यूरिया की बात करें तो 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम यूरिया की मात्रा आपको रखनी चाहिए। तो आप भी अपनी जो गेहूं की फसल है उसमें दूसरी पिलाई के दौरान यह खाद डाल दें, फिर बाद में आपको किसी भी कोई सा भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों अवस्था ग्रोथ की यही होती है, बाद में कोई भी फुटाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप खाद भी छांटोगे, छिड़काव करोगे, तो भी आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यह इसी स्टेज पर हम सही खाद सही तरीके से डालना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आप भी अपनी गेहूं की फसल में यह कार्य जरूर करें, निश्चित तौर से आपकी पैदावार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।